अगर आप यह सोचकर आज के इस वीडियो पे क्लिक किए हैं कि आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसा-ऐसा जादू मंत्र बता देंगे, ऐसा-ऐसा तुक्का स्ट्रैटेजी बता देंगे जिसको कि फॉलो करके आप अपने एग्जाम्स में बिना पढ़े टॉप कर जाएँगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आप अभी इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसा 5 साइंटिफिक एमसीक्यू टेक्निक्स बताने वाले हैं, जिसको कि हर एक टॉपर फॉलो करता है और आप भी फॉलो करके जो है अपने बोर्ड के एग्जाम्स में जो है बढ़िया मार्क्स ला सकते हो। यानी कि आप अपने ब्रेन से जो है उसका आंसर जो है निकलवा सकते हो। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर भूल गए हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है, आप अपने ब्रेन के द्वारा ही उसका राइट आंसर को पता कर सकते हो। चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, सारे एग्जाम्स में आप इस टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हो। चाहे वो स्कूल का कोई एग्जामिनेशन हो या बोर्ड का कोई एग्जामिनेशन हो या आईआईटी, जेईई, यूपीएससी किसी भी प्रकार का एग्जाम क्यों ना हो, सारे में जो है आप इस जो है टेक्निक्स को फॉलो करके अच्छा मार्क्स ला सकते हो, उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बातें कर लेते हैं कि 3 टाइप का जो है क्वेश्चन होता है। एक तो क्वेश्चन तो वह होता है जो कि आपको बढ़िया से आता है, यानी कि जिसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है। एक क्वेश्चन वह होता है जो कि आपको बिल्कुल ही नहीं आता है, और एक क्वेश्चन तो वह होता है जिसमें कि आपको कंफ्यूजन है। तो बस आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि वह क्वेश्चन जो कि आपको नहीं आता है और वह क्वेश्चन जिसमें कि आपको कंफ्यूजन है, उसको जो है आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसका जो आंसर है वो अपने ब्रेन से कैसे आप पता कर सकते हो कि इसका आंसर राइट आंसर क्या होने वाला है। अब हम लोग बातें कर लेते हैं टिप्स नंबर 1 के बारे में, जो कि आपका एलिमिनेशन मेथड, जो कि 3 प्रकार का होता है। जिसमें से आपका सबसे पहला जो प्रकार है वह है आपका ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव टिप्स। ठीक है ना, ट्रिक्स। इसमें आपको क्या करना है, जिस भी क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वह आपको ऑल ऑफ द अबव देखने को मिले, इनमें से सभी देखने को मिले, 95% चांसेज है कि उसका जो आंसर होता है वह वही होता है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन का ऑप्शन देखने को मिले इनमें से सभी, आपको क्या करना है, उसमें टिक करने पर ज्यादा प्रेफरेंस देना है। ठीक है ना। और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि 5 to 10% चांसेज ही है कि उसका जो आंसर है वो नन ऑफ द अबव होता है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले या तो इनमें से सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव, या तो नन ऑफ द अबव यानी कि इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या करना है, इनमें से सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव वाला को आपको टिक करना है, क्योंकि उसका जो सही होने का परसेंटेज है, प्रोबेबिलिटी है, वह 95% है। लेकिन नन ऑफ द अबव देखने को मिले, इनमें से कोई नहीं देखने को मिले, उसका जो सही होने का प्रोबेबिलिटी है वह केवल 5 to 10% ही है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में आपको ज्यादा किस क्वेश्चन पे टिक करना है, जिसका कि ऑप्शन को इनमें से सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो यह था आपका फर्स्ट एलिमिनेशन ट्रिक। इसके बाद जो सेकंड एलिमिनेशन ट्रिक है, रिमूव एक्सट्रीम वैल्यू, यानी कि जब भी क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो उसका जो गैपिंग जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिले, तो वह ऑप्शन जो है वो उसका आंसर तो होता ही नहीं है। मान के चलिए कोई ऑप्शन से कोई क्वेश्चन का, जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में है आपका 1, ऑप्शन नंबर बी में है 2, ऑप्शन नंबर सी में है 3, ऑप्शन नंबर डी में है 27। इसका जो आंसर है 27 तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वह इस सभी से जो है बिल्कुल अलग है, यानी कि उसका जो गैपिंग जो है वो बहुत ज्यादा है। यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल भी टिक नहीं करना है, क्योंकि उसका जो गैपिंग है वो बहुत ज्यादा है। एग्जामिनर तो इसका गैपिंग जो है ज्यादा इसलिए देता है ताकि आपका जो पेपर जो है वो उसको इजी बनाया जा सके, सिंपल बनाया जा सके, लेकिन बहुत आसान बनाया जा सके, इसीलिए जो है गैपिंग ज्यादा दे देता है, ताकि बच्चा क्या करे, उसका जो है देख के उसको हटा दे। तो याद रखिएगा आप लोग कि जब भी आपको क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसका जो गैपिंग जो है, कोई 2 ऐसा गैपिंग होगा जिसमें ज्यादा का डिफरेंस होगा, तो वह उसका आंसर तो नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन जो था, इसका जो आंसर 27 बिल्कुल नहीं होगा। मान के चलिए एक और ऑप्शन ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए कि कोई क्वेश्चन का ऑप्शन ए में है आपका 0, ऑप्शन नंबर बी में है 10, ऑप्शन नंबर सी में है 15, ऑप्शन नंबर डी में है 30। इसका जो ऑप्शन आप देखेंगे तो 0 से 10 के बीच में 10 का गैपिंग है, और 15 से 30 के बीच में 15 का गैपिंग है, यानी कि गैपिंग ज्यादा है। इसका जो आंसर होगा वह तो 0 और 30 तो होगा ही नहीं। इसका जो आंसर होगा या तो वह 10 होगा या तो वह 15 होगा, यानी कि इसी दोनों में से जो है इसका कोई आंसर होगा। इसके बाद हम लोग बातें कर लेते हैं थर्ड नंबर टाइप्स के बारे में, थर्ड नंबर एलिमिनेशन मेथड के बारे में, जो कि है आपका सिमिलर आंसर ट्रिक्स। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि किसी किसी क्वेश्चन का जो है आंसर जो होता है वह लगभग समान ही होता है। मान के चलिए ऑप्शन ए में है 0, ऑप्शन नंबर बी में है +5, ऑप्शन नंबर सी में है -5, और ऑप्शन नंबर डी में है 1। तो आप यहाँ पे सिमिलर ऑप्शन यह देखेंगे, एक है 5 और एक है -5। इसका जो आंसर होता है वह सिमिलर वाले का वही होता है, या तो उसका जो आंसर है या तो वह 5 होगा या तो वह -5 होगा। ठीक है ना। तो इससे आपको ज्यादा प्रेफरेंस देना है। जैसे मान के चलिए कोई क्वेश्चन जो है उसका जो ऑप्शन है वह है RNA, DNA, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो यहाँ पे आप लोग देखे होंगे सिमिलर जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वह एक है RNA और एक है DNA। 95% चांसेज है कि उसका जो आंसर होगा या तो वह RNA होगा या तो वह DNA होगा। ठीक है ना। तो आप यह भी गौर करेंगे, या तो आपका सिमिलर आंसर ट्रिक। जैसे मान के चलिए कोई आर्ट क्वेश्चन ले लीजिए जिसका की ऑप्शन है sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा और माइनस tan थीटा। तो इसका जो ऑप्शन है एक है sin थीटा और एक है माइनस tan थीटा। इसका जो आंसर होने वाला है उसका 95% चांसेज है या तो वह प्लस sin थीटा होगा या तो वह माइनस
साइन थीटा होगा। यानी कि जब भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को लगभग समान देखने को मिले तो उसका जो आंसर होता है उसका 95% चांसेस होता है कि उसका जो आंसर है वह वही होगा। यह था आपका थर्ड नंबर टिप्स, जो कि आपका सिमिलर आंसर ट्रिक्स, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बातें कर देते हैं सेकंड नंबर टिप्स के बारे में, जो कि आपका ब्रेन सिग्नल टेक्निक। कभी कभी आप लोग ऐसा देखे होंगे कि जब भी आप कोई क्वेश्चन को पढ़े तो आपको ऐसा लगता होगा कि यह क्वेश्चन जो है वो हम कभी ना कभी तो जरूर सुने हैं, यानी कभी ना कभी हम पढ़े हैं लेकिन हमको अभी याद नहीं आ रहा है, यानी कि उसका जो आंसर है वो आप भूल जाते हैं, उसमें आपको कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद रखिएगा इसको आपको कैसे ठीक करना है, बात को गौर से समझिए। मान के चलिए आप जब भी कोई भी चीज कहीं पे रख देते हैं और आप भूल जाते हैं तो आप क्या करते हैं, माइंड को पीछे ले जाते हैं या नहीं ले जाते हैं कि हम कैसे कैसे गए थे। मान के चलिए आप बाजार से मार्केट से आए, कोई गाड़ी का चाबी आप कहीं पर रख दिया और आप उसको भूल गए, तो आप उसको कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले मैंने आया था तो उस रूम में गया था, कैसे कैसे, माने कि जो है अपने माइंड को पीछे ले जा रहा है, उसके बाद जो है आप याद करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो है आपको ब्रेन सिग्नल टेक्निक में भी करना है। जैसे मान के चलिए कोई क्वेश्चन है और उसका आंसर में जो है आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, यानी कि आपको लग रहा है कि इसका ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, कौन इसका राइट आंसर होगा। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ब्रेन पे यह असर डालना है, यह जो क्वेश्चन है वह किस सब्जेक्ट का है। सबसे पहले आपको यह सोचना है वह जो क्वेश्चन है वह किस सब्जेक्ट का है। अब आपको यह भी पता चल गया किस सब्जेक्ट का है, इसके बाद आपको यह सोचना है कि उस सब्जेक्ट में किस चैप्टर का है। अब मान के चलिए आप यह भी पता कर लिए किस चैप्टर का है उस सब्जेक्ट में, अब उस चैप्टर का जो है वह कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। अगर आप इतना चीजों को जो है अपने माइंड में जो है वह कर लेते हो ना, तो याद रखिएगा कि आपका 95% हम बता रहे हैं कि आप उसका राइट आंसर तो बता ही दोगे, क्योंकि जब भी आपका जो न्यूरो सिस्टम होता है या जो न्यूरॉन होता है आपके माइंड का, वह जो है चीजों को जो है याद कर देता है, आपका जो मेमोरी को जो है वो फिर से याद दिला देता है, रिकॉल कर देता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई क्वेश्चन जिसमें कि आपको लग रहा है डाउट है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, सबसे पहले आपको यह पता कीजिए वह क्वेश्चन है वह किस सब्जेक्ट का है, उस सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर का है, कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक का है। टॉपिक नहीं बहुत होता है, कोई एक चैप्टर में बहुत सारा टॉपिक होता है, अलग अलग कोई घटना अलग अलग होता है। तो इसी तरीके से आपको याद करना है। और जब भी आपको इसका आंसर ना मिला, अगर मान चलिए कि अभी भी आपको इसका आंसर ना नहीं मिला है, अभी भी इसका आंसर नहीं मिला है, तो आपको क्या करना है, तो उस पर ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, बल्कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाना है। कभी कभी होता यह है कि आपका जो न्यूरॉन होता है वो चीजों को जो है थोड़ा देर बाद याद कर पाता है, थोड़ा देर बाद जो है वो जो है कनेक्ट कर पाता है बातों को, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ज्यादा टाइम उससे बर्बाद नहीं करना है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाना है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे ना अपना, जब अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, एक दो क्वेश्चन बढ़ा लेंगे, तो एकाएक आपके माइंड में जो है वो चला आएगा, अच्छा इसका जो आंसर था वह तो यह होने वाला था, इसका आंसर नंबर बी होने वाला है, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको जो है या आपका ब्रेन सिग्नल टेक्निक का सहारा ले सकते हो, ठीक है ना। इसके बारे में लोग बातें कर लेते हैं थर्ड नंबर टिप्स के बारे में, जो कि आपका बी एंड सी ऑप्शन स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जब भी आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाए कि इसका आंसर क्या होने वाला है, तो आप ज्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी पे और ऑप्शन नंबर सी में। यानी कि अधिकतर देखा गया है 70% चांसेस ऐसा है कि अधिकतर जो क्वेश्चन होता है 60 to 70% जो क्वेश्चन होता है उसका जो आंसर होता है वह या तो ऑप्शन नंबर बी होता है या तो ऑप्शन नंबर सी होता है। और अभी आप देखिए, अब आप ही टीचर का माइंड से सोचिए, आप ही मान के चलिए कोई जो है पेपर बना रहे हैं बच्चों के एग्जाम लेने के लिए, आप तो यह बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि बच्चा जो है उसका जो है या ऑप्शन नंबर ए जो है यही उसका आंसर हो जाए या तो ऑप्शन नंबर, यानी कि मान के चलिए अगर आप यह तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि बच्चा को जो है वह पहला नंबर ऑप्शन में उसका राइट आंसर मिल जाए, और आप यह भी नहीं सोचेंगे कि एकदम लास्ट में जाते जाते जो है उसका राइट आंसर मिले। आप क्या सोचेंगे कि उसका जो आंसर है हम बीच में देंगे, यानी बच्चा को यह भी ना चले कि अच्छा हम एक ही पढ़े और हमको आंसर मिल गया, और बच्चा यह भी ना सोच पाए कि हम एकदम लास्ट तक गए तब हमको आंसर मिला। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और डी का जो राइट होने का चांसेस होता है वह बहुत कम होता है, ऑप्शन नंबर बी और सी का जो है राइट होने का चांसेस जो है वह बहुत अधिक होता है। तो याद रखिएगा, मान लीजिए दो क्वेश्चन में जो है दो ऑप्शन में अगर आपको कंफ्यूजन हो गया कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर सी जो है उससे आपको ज्यादा प्रेफरेंस देना है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी ही होता है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन जिसमें कंफ्यूजन है ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है, ठीक है ना। अधिकतर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी ही होता है। अब हम लोग बातें कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 4 के बारे में, जो कि है आपका लॉन्ग ऑप्शन स्ट्रेटेजी एंड बी और सी स्ट्रेटेजी। देखिए, अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका कि ऑप्शन बहुत बड़ा होता है, तो याद रखिएगा अधिकतर जो क्वेश्चन होता है जिसका कि ऑप्शन बहुत बड़ा आपको देखने को लगता है उसका आंसर तो वही होता है। कोई टीचर या तो चाहेगा नहीं कि हम इतना बड़ा ऑप्शन दे दिए है और आंसर उसका वह है ही नहीं। इसीलिए अधिकतर केसेस में ऐसा देखा गया है कि जब भी क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वह बहुत बड़ा है तो उसका जो आंसर होता है वो वही होता है। या कभी कभी आप क्वेश्चन में देखे होंगे, मान चलिए ऑप्शन सी में लिखा हुआ है बी एंड सी बोथ, यानी कि दोनों, बी और सी दोनों। अगर आपको ऐसा ऑप्शन देखने को मिले कि ऑप्शन ए और बी दोनों, ऑप्शन बी और सी दोनों, ऑप्शन ए और सी दोनों, तो आपको आंख बंद करके उसमें टिक कर देना है। उसका भी राइट होने का चांसेस जो है वह 80 to 90% होता है। यानी कि फोर्थ नंबर टिप क्या था, अगर आपको किसी क्वेश्चन का ऑप्शन बहुत लंबा है तो उसमें टिक करना है,
या तो कोई क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वह या तो हुआ है कि बी और सी दोनों, ए और सी दोनों, बी और सी दोनों, यानी इस टाइप का है, उसमें आपको टिक करना है। अब हम लोग बातें कर लेते हैं 5 नंबर टिप के बारे में, जो कि है आपका प्रैक्टिस। देखो आप जितना क्वेश्चन का जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपका जो मेमोरी पावर है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। हम जिस चीजों को जितना ज्यादा बार पढ़ते हैं, हमें वो चीज उतना ज्यादा दिनों तक याद रहता है और उतना जो है कन्फर्म यानी कि फ्रैंकली याद रहता है। आपको क्या करना है, कोई भी चैप्टर को जो है बार बार पढ़ना है, बार बार रिकॉल करना है, बार बार एक ही चीजों को पढ़ना है। ऐसे करने से होगा या आपका भूलने का चांसेस ही मिट जाएगा और आपका जो है कंफ्यूजन होता है ना कि ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा, यह भी आपका बिल्कुल मिट जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, यह जो है यह एकदम बेस्ट स्ट्रेटजी है। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस भरपूर करना है। प्रैक्टिस करने से आपको बिल्कुल भी जो है कंफ्यूजन जो है वह नहीं रहेगा, साथ ही आपका मेमोरी पावर भी जो है वह स्ट्रॉन्ग रहेगा। आप कभी कभी देखे होंगे कि हम कितने चीजों को जो है जितना ज्यादा बार पढ़ते हैं वह चीज हमें उतना ज्यादा दिनों तक याद रहता है और उस चीजों में हम उतना ज्यादा कंफर्म रह पाते हैं। आप यह जो है ट्रिक्स और ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हो 5 नंबर टिप को, जो कि है आपका प्रैक्टिस। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने किसी खास दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और आखिरी में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।